हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं सिर्फ जानकारी के लिए, बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी मेडिसिन आप यूज़ ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हड्डियों की ताकत के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन, जो कि अगर इस मेडिसिन की बात की जाए तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इस मेडिसिन को सेल्कॉल 500 जो कि एक टोरेंट फार्मा की है। और यहाँ पर सिर्फ सही जानकारी आपको 100% दूंगा। और ये भी देखते हैं कि जिम जाने वाले जो पर्सन होते हैं वो क्यों लेते हैं इस सेल्कॉल 500 को, कैसे यूज़ करें, सही डोज क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, पूरी जानकारी। जी हाँ, पूरी जानकारी मैं सेल्कॉल 500 की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, सेल्कॉल 500 जो है वो एक टैबलेट, एक विटामिन जो सप्लीमेंट है, जो हेल्थ यानी स्वस्थ हड्डियों को बनाने और बनाए रखने में मदद कर सकता है। कैल्शियम और विटामिन D3 हृदय और मांसपेशियों और तंत्रिका के कार्यों के लिए आवश्यक है और रक्त के थक्के बनने के लिए भी और जमने में भी उसका सहायता करता है। ये शरीर में खनिज के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इसकी आवश्यकता भी है। दोस्तों, ये सेल्कॉल जो 500 है वो टोरेंट फार्मा ने इसको बनाया है, मार्केटिंग करते हैं। और बहुत ही अच्छा ये मानकर चलिए कि सेल्कॉल जो है एक विटामिन्स और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। दोस्तों, ये सेल्कॉल 500 जो इसके बेनिफिट पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसके बेनिफिट से कैल्शियम हेल्प्स टू फुलफिल द कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। कैल्शियम शरीर की जो कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है। कैल्शियम प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द मेंटेन बोन फॉर्मेशन। ये कि हड्डियों के निर्माण को बनाए रखने के लिए जो कैल्शियम है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ये पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, सेल्कॉल 500 का बेनिफिट्स ये भी है कि विटामिन D3 एड्स इन द कैल्शियम एंड द फास्फोरस अब्जॉर्प्शन इन द बोन्स। जो विटामिन D3 है हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में जो हेल्प करता है, मदद करता है और उसको इम्प्रूव करता है, ताकि बहुत अच्छे से अवशोषण हो सके, अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है। और अगर देखा जाए इसके बेनिफिट्स में तो प्राकृतिक रूप से बनाई गई कैल्शियम टैबलेट से बॉडी को प्रचुर मात्रा में कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीज़ें प्राप्त होते हैं और बॉडी को मिलते हैं। कैल्शियम सोर्सेस के रूप में अगर इसका सेवन करने से बॉडी में जो मसल हैं, मांसपेशियों और हड्डियों और इम्यूनिटी को मजबूती मिलती है, इम्प्रूवमेंट मिलता है और उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली पावर मिलता है ताकि वो मजबूत रहें। और जब स्ट्रांगली मसल भी मजबूत रहेंगे, हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी और इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो भी मजबूत रहेगा, तो हमारे शरीर में कई तरह की जो बीमारियाँ अगर डिजीज़ होने वाली होंगी, परेशानियाँ होने वाली होंगी, वो नहीं होंगी। क्योंकि इम्यूनिटी जो बूस्ट रहता है ना, तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी है वो सक्षम रहती है। लेकिन जब इम्यूनिटी बूस्ट नहीं रहता है, डिक्रीज़ होने लगता है, तो कई तरह की बीमारियां जो है ना इंक्रीज़ हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और वो हमारे बॉडी पर कवर कर लेती हैं। तो इस तरह के जो भी जैसे सेल्कॉल 500 का बेनिफिट्स में ये भी शामिल है। तो सेल्कॉल 500 का आप ये डॉक्टर का सुझाया हुआ सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया हुआ ये सेल्कॉल 500 जो कैल्शियम है। अगर इसके बेनिफिट्स पे और थोड़ा सा फोकस डालें तो हाइपोक्लेस्मिया में, जो कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है, या पैराथायराइड ग्रंथि में समस्या हो जाती है, डाइट में, किडनी के विकारों में या कुछ दवाओं के कारण शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। बहुत से ऐसी दवा है, मेडिसिन है, जिसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने पर, ओवर यूज़ करने पे कैल्शियम की जो मात्रा होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, तो उसमें ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है। तो हाइपोक्लेस्मिया तरह की डिसऑर्डर और उस तरह की डिजीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर सेल्कॉल 500 का बेनिफिट ये है कि अगर इसका यूज़ आप करते हैं तो हाइपोक्लेस्मिया में भी बहुत अच्छा सा ये बेनिफिट देता है, बहुत अच्छा काम करता है और कैल्शियम की जो मात्रा कम होती है उसको फुलफ़िल करता है। विटामिन डी की कमी में शरीर कम कैल्शियम और कम फास्फोरेट को अवशोषित करता है। चूँकि हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम और फास्फेट भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं।
तो हमारे शरीर को, हड्डियों को स्वस्थ बनाना है तो हमारे शरीर में कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और इस तरह की विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। और जब हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हर तरह की परेशानी से हम बचकर रहेंगे। तो विटामिन डी की कमी से हड्डी में परेशानियाँ होती है। सबसे पहले अगर लास्ट में ये भी देख लिया जाए कि सल्कॉल जो 500 है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, तो नौज़िया एंड वोमिटिंग, नौज़िया के साथ उल्टी होना और कुछ भी खाना नहीं पचना, बार बार उल्टी होना, इस तरह की शिकायतें आ सकती है अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होता है तो। सेकेंड बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, गैस बनना, पाचन न होना और पेट खराब हो जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। थर्ड है लूज एपेटाइट, यानी कि भूख मर जाना और भूख ही नहीं लगना भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ड्राई माउथ, मुंह सूख जाना और बार बार प्यास लगना भी साइड इफ़ेक्ट्स, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट सल्कॉल जो 500 है उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि हर किसी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन किन्हीं को अगर सूट नहीं होता है तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको शो हो रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से सुझाव लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, उनसे राय ज़रूर लेना चाहिए ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें। और एक ज़रूरी जो सलाह मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी मेडिसिन उपयोग नहीं करें। वीडियो सिर्फ अपलोड और बनाया इसलिए जाता है कि ताकि आपको हर एक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपके पास इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो डॉक्टर के बिना सलाह के कोई मेडिसिन उपयोग ना करें। मेडिसिन उपयोग करने से पहले आप किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, और ताकि आप किसी प्रकार की लापरवाही से बच सकें और लापरवाही ना हो। किसी मेडिसिन का उपयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। जितना दिन और जितना डोज डॉक्टर ने बताया है तो उसका ना ओवर यूज़ करें, ना ओवर डोज यूज़ करें। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए बिल्कुल ही जो डॉक्टर आपको सजेशन दे उसी के हिसाब से चलना चाहिए। किसी भी मेडिसिन को लेते समय शराब बिल्कुल भी न पिएँ, ठीक है। अगर शराब पीते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो मेडिसिन, कोई ना कोई मेडिसिन आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कर सकती है और आपको रिएक्शन भी कर सकती है। तो इस तरह से परेशानियों से बचने के लिए आप किसी मेडिसिन को लेते समय शराब बिल्कुल भी ना पिए। किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को बताकर ही दवा लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू।